एवरेस्ट इंसान के लिए है, पर कैलाश सिर्फ देवताओं के लिए। ये एक कहावत है जो हिमालय के सबसे रहस्यमय पर्वत माउंट कैलाश के लिए कही जाती है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है, पर फिर भी 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे चढ़ गए। केटू की हाइट 8,611 मीटर है, पर फिर भी 1954 में कॉन्करर हो गया। कंचनजुंगा, जिसकी हाइट 8,586 मीटर है, पर फिर भी इंसान ने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन सोचो, कैलाश जो उनसे छोटा है, जिसकी हाइट सिर्फ 6,638 मीटर है, उस पर आज तक एक भी सफल चढ़ाई नहीं हो पाई। क्या वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंबर्स भी इस माउंटेन के सामने हार गए? सबसे पहले बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व की। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास माना जाता है। बुद्धिस्ट के लिए यह देमचौक का स्थल है। जैन्स के लिए ऋषभदेव का मोक्ष स्थल और तिब्बत के लिए बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र है। इसी वजह से 2001 में चाइनीज सरकार ने इस पर्वत पर क्लाइंबिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, ये कहकर कि यह धार्मिक और पवित्र स्थान है। लेकिन अगर हम साइंस की नजर से देखें तो कई और रहस्य खुलने बाकी हैं। सबसे पहले इसकी अनोखी भू रचना। माउंट कैलाश का शेप एक परफेक्ट पिरामिड जैसा लगता है, जो पत्थर और रॉक स्ट्रक्चर की वजह से बनता है। वो ऊपर के हिस्सों में काफी कमजोर और स्लिपरी है। स्लोप्स इतने वर्टिकल कि एक प्रोफेशनल क्लाइंबिंग टेक्निक्स भी फेल हो जाती हैं। यानी जो एवरेस्ट जैसी ऊंचाई के पीक्स पे चल जाता है, वो भी कैलाश के स्टेप स्लोप्स और ब्रिटल पत्थरों के सामने टिक नहीं पाता। दूसरी बात, मैग्नेटिक डिस्टरबेंस। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश के पास कंपास सही डायरेक्शन नहीं दिखाता। नॉर्थ नीडल गोल गोल घूमने लगती है। कई लोग कहते हैं कि जीपीएस और सिग्नल भी यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन लोकल लोग और ट्रैवलर्स ने बार बार ऐसी घटनाएं रिपोर्ट्स करी हैं। ये मैग्नेटिक एनोमली काफी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। तीसरी और सबसे अजीब बात, टाइम डिस्टोर्शन थ्योरी। कई कहानियां कहती हैं कि जो लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं, उनके बाल और नाखून अनयूजुअली फास्ट ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ ही दिनों में महीनों की एजिंग एक्सपीरियंस कर ली हो। एक रिपोर्ट में तो साइबेरिया के कुछ यात्रियों ने क्लेम किया था कि कैलाश के पास टाइम भी अलग तरह से बिहेव करता है। लेकिन दोस्तों, साइंस अभी तक ऐसी बात को कंफर्म नहीं कर पाई। ना ही कोई रेडिएशन, ना ही कोई कॉस्मिक रेस की हाई लेवल प्रूफ यहां मिलते हैं। शायद ये सिर्फ एक मिथ और ओवर स्टेटमेंट हो, या फिर कुछ ऐसा जो आज तक इंसान समझ नहीं पाया। चौथा कारण है कठोर मौसम। कैलाश पर वेदर हर मिनट बदल जाता है। एक पल धूप होती है, अगले ही पल तूफान या स्नोस्टॉर्म आ जाता है। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवा और एक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसे चक्कर, हेलुसिनेशंस, सांस रुकना, सब कुछ एक साथ होने लगता है। इसी वजह से कई प्रोफेशनल क्लाइंबर्स यहाँ सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और चढ़ाई इम्पॉसिबल हो जाती है। और फिर आती है एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी, एशियन पिरामिड हाइपोथेसिस। कुछ रशियन साइंटिस्ट का कहना है कि कैलाश एक नेचुरल माउंटेन नहीं, बल्कि एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश के आसपास भी पिरामिड शेप माउंटेन्स हैं, जो एक पूरी ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम जियोलॉजी इसे सिर्फ नेचुरल इरोजन का रिजल्ट कहती है। हवा, बर्फ और समय ने इसे इस शेप में बदला। तो दोस्तों, सवाल वही है, माउंट कैलाश पर चढ़ाई क्यों नहीं हो पाती? धार्मिक कारणों की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। लेकिन उससे पहले भी इस पर्वत ने हर क्लाइंबर को हराया। क्या यह सिर्फ एक एक्सट्रीम जियोग्राफी और वेदर की वजह से है, या फिर यहां सच में कुछ न कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो इंसान समझ नहीं पाया? एक बात तो तय है, एवरेस्ट इंसानों का है, पर कैलाश हमेशा से देवताओं का माना गया है। और शायद इसी वजह से प्रकृति भी इसे अपने तरीके से सुरक्षित रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।